वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं इस टाइम खा रही हूँ सब्जी, सिर्फ सब्जी। सुबह 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 को 10:30 हो रहे हैं इस टाइम। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, सिर्फ सब्जी खा रही हूँ। कटहल की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हम लोग जा रहे हैं रिद्धिमा को लेने के लिए स्कूल, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और आज मुझे आप लोगों से बहुत अपने बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है और कुछ बताना भी है। तो घर चल के फिर मिलते हैं। रिद्धिमा को ले लें पहले। वो अपना कर रही है होमवर्क। स्कूल से तुरंत आकर बैठ जाती है मेरी बेटी पढ़ने के लिए। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। माँ वहाँ पढ़ रही है, मैं रिद्धिमा के लिए मैगी बना रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। कुछ डालूंगी नहीं मैगी में, क्योंकि रिद्धिमा सिंपल सी मैगी खाती है जो 5 मिनट में बन जाती है। वही बनाने वाली हूँ, पानी में उबाल कर बस। रिद्धिमा की मैगी। और यहाँ रही, पानी गर्म हो रहा है। मुझे नहीं पता, रिद्धिमा उधर मुझसे मेरा टेस्ट ले रही है किसका क्या नाम है। हाँ ठीक है, रिद्धिमा उधर मेरा टेस्ट ले रही है किसका क्या नाम है, और मैं इधर इसकी मैगी बना रही हूँ। तो देखिए पानी उबल गई है, मैं बस मैगी को डाल दूंगी। थोड़ा इसको मैं धीमे आंच करके रख दूंगी। और थोड़े से मसाले, ये है मसाले जो डालूंगी। दो मैगी थी तो दोनों का मसाला हल्का हल्का डाल दूंगी बस। मिर्ची वाली मैगी खाती नहीं है, स्पाइसी मैगी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब ये थोड़ी देर छोड़ देंगे ढक के। और रिद्धिमा पता नहीं अपनी नानी के साथ कहाँ चली गई है। फ्रूटी का नशा उसको अभी सवार हो गया है। गर्मी आते ही बच्चों को सिर्फ फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी। तो यहाँ मैगी तैयार हो गई है और मैं रिद्धिमा को बुला रही हूँ, पर वो सुन नहीं रही है। तो चलिए मैं उसे बुलाऊँ और खिलाऊँ, फिर मिलते हैं। मैं रिद्धिमा को मैगी वगी बना के देती थी। रिद्धिमा खा के अपना पढ़ ओढ़ के फिर कोचिंग चली गई थी 5 बजे। और फिर उसके बाद वो आ भी गई है। अब मैं जो आप लोगों से बातें बताने वाली थी, मैं सोच रही थी कि बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। मुझे बताना चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था सब। फिर मैंने डिसाइड किया कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और आप लोग को भी मेरे बारे में जानना चाहिए और मुझे भी बताना चाहिए। तो मैं वो अपने ही बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझसे बताया नहीं जा रहा है, पर कोई नहीं। मेरी शादी 2017 में हुई थी। और फिर 2017 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं बीमार हो गई, मतलब शादी के 7-8 महीने बाद मैं बीमार हो गई। और फिर ठीक है 1 साल बाद तक बीमार चली, मतलब 2018 तक मैं खूब बीमार रही। 2018 में मेरा जैसे क्या होता है कि बच्चेदानी के पास गांठ हो गई थी मेरे। तो उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया। उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये कहो थैंक गॉड कि मुझे मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हर लड़की को ऐसा पिता मिलना चाहिए जैसे मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने शादी के पहले तो हर पिता अपनी बेटी का सपोर्ट करता है हर जगह, पर उन्होंने मेरे लिए मेरी शादी के बाद भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। एक टाइम ऐसा आया कि होता है ना कि शादी के बाद बच्चा चाहिए होता है तुरंत, जैसे लगता है कि शादी हुई नहीं, बहू उतरी नहीं, आज बहू उतरी और कल को वो बच्चा दे दे। उस तरीके से जब 1 साल बच्चा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो
घर में आप हो तो सुनते ही हो कि अरे बच्चा नहीं हो रहा है, झूठ बोल के शादी हो गई। जब बीमारियां पता चलती हैं ससुराल में, तो ससुराल वाले लोग यही सोचते हैं कि लड़की वालों ने झूठ बोला। यार, लड़की वालों को जब खुद नहीं पता होता तो वो झूठ बोलेंगे ही क्यों। और सीरियसली हमें नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है। बट जब पता चला तो मेरे पापा ने ही मुझे बुलाकर दवा कराया और ऑपरेशन कराया। बच्चों, भले मैंने एक दो बार सुना था बच्चे के लिए, मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और फिर उसके बाद मेरा 7-8 महीने इलाज हुआ। फिर पापा मुझे अपने घर लेकर आए। फिर मेरे पापा ने मेरा मतलब कई डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद एक डॉक्टर हमें अच्छे लगे, उनके पास हम गए। यहीं लखनऊ में ही है। तो उनके पास जब हम गए तो पता चला कि चलो, कई डॉक्टरों ने कहा कि बच्चेदानी के पास है तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। मैं और डिप्रेशन में हो गई। फिर उसके बाद मेरी उस टाइम दादी भी थी, तो मेरी दादी कहती थी कि सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। हमें लगता है कि दादी दादा जो होते हैं ना, वो हमारा फ्यूचर जानते हैं, हमसे बेटर जानते हैं। तो दादी मेरी कहती थी कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। मैं जब भी आती थी अपने ससुराल से तो अपनी दादी को सारी बातें बताती थी कि वहाँ क्या क्या बातें हो रही हैं। कोई मेरे मुंह पे तो नहीं कहता था, पीठ पीछे कहता था, तो मुझे कहीं ना कहीं सुनाई तो देता था ना। और मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट नहीं करते थे उस टाइम। सबसे बुरा तब लगता है ना जब आपका हस्बैंड, जो आपका अपना है, वो सपोर्ट ना करे आपका। और पूरी दुनिया आपके साथ हो, उससे कोई मतलब नहीं होता जब तक पति ना साथ हो। पर मुझे लगा चलो ठीक है, हर एक लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी आए, अच्छे से रहे। तो हो सकता हो कि मेरे हस्बैंड ऐसा ही कुछ सोचते हों। और आप देख रहे हो मैं बातें करते करते रुक जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी बातें यहाँ नहीं बताना पसंद करती, मतलब नहीं बताना चाहती थी। पर मैंने सोचा कि आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी इतनी बातें आप लोग जान लो। उसके बाद अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी बातें आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ। ओके, बाय।